नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जैसे कि अभी बिहार में लॉकडाउन खत्म होकर अनलॉक 4 आ गया है और लगभग सभी चीजों को अनलॉक किया जा रहा है। दुकानें खुल गई है, बिना शर्त के अब दुकानों को किसी भी समय खोला जा सकता है। शॉपिंग मॉल भी खुल गए हैं और उसके साथ ही पार्क खुल गए हैं, बस चलने लगी है, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। लेकिन अब इंतजार है बस एक ही चीज का कि आखिर स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। तो देखिए, अगली बारी है स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से कि आखिर कब से स्कूल कॉलेज खुला जाएगा और जब खोला जाएगा तो आखिर क्या क्या नए नियम लागू होंगे। तो इसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। तो खबरों में आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लंबे इंतजार के बाद बिहार अनलॉक हो गया है। पटना के होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और सभी दुकानें, इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठान बिना शर्त खुल गए हैं और इसके साथ ही पार्क को भी खोल दिया गया है। अब अगली बारी है शिक्षण संस्थानों की। तो आगे सरकार ने बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने की भी तैयारी कर ली है और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्कूल कॉलेज चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि अनलॉक 4 के गाइडलाइन में भी ये दिया गया है और सरकार ने भी ये फैसला किया है। कई राज्यों के कहना है कि 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए वहां अभिभावक की लिखित अनुमति के साथ छात्र आ सकते हैं पढ़ने के लिए। 50% शिक्षक या कर्मी उपस्थित रहेंगे स्कूल में। और उसके साथ ही यहां पर 1 अक्टूबर से डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है और जल्द ही घोषित होगी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तिथियां, ये भी कहा जाना है। तो हर एक खबर पर बात करेंगे हम। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 21 सितंबर से छात्रों को मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट दी गई है और पिछले कई दिन से हम इस समाचार को भी देख रहे हैं और आज भी देख लेते हैं। तो कहना है कि 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को केवल मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट दी गई है। मतलब 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन अभिभावक की लिखित अनुमति के साथ। और माना जा रहा है कि यह बिहार में शिक्षण संस्थानों को खोलने की दिशा में पहला कदम है और इसके बाद जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं, इस तरह से बिहार में भी अन्य शिक्षण संस्थानों को भी खोला जा सकता है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग जल्द ही इस मामले में राय लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा और अभिभावकों की राय के बाद ही वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल को खोलने का निर्णय लेगा। तो आखिर बिहार सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है या क्या नए नियम लागू होंगे, इसके बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर और कहां पर किस प्रकार के नियम लागू किए जा रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि स्कूलों में शिक्षक वहीं से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे। मतलब आपके यदि कोचिंग संस्थान है, स्कूल है, आप खोलकर ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। लेकिन इस दौरान यदि कुछ छात्र चाहेंगे तो वहां बैठकर भी पढ़ने के लिए आ सकते हैं। मतलब छोटे बच्चे भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा कहा जाना है कि छात्र और शिक्षकों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि की शेयरिंग नहीं की जाएगी और स्वेच्छा से पढ़ने के इच्छुक छात्रों को शिक्षक अलग अलग टाइम टेबल देकर बुलाएंगे। तो ये तो काफी अच्छी बात है, इस तरह से किया ही जा सकता है। और इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर ही बताइएगा कि बिहार में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कि बाकी कोचिंग संस्थान या स्कूल में कम बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो गाइडलाइन जारी की गई है इसका पालन करते हुए क्या बुलाया जा सकता है। लेकिन यदि बिहार सरकार की बात करें तो पहली से लेकर 8वीं तक के या अन्य सरकारों के जो गाइडलाइन जारी की गई है, तो अधिकांश ने पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल को 30 सितंबर तक बंद रखा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि कर्नाटक सरकार ने 1 अक्टूबर से डिग्री और व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े कॉलेज और प्रबंधन संस्थान को खोलने का फैसला कर लिया है और यह भी कहना है कि ज्यादा वक्त बंद रहने के बाद ये संस्थान
खोले जाएंगे और ये देश का पहला बड़ा राज्य है जहां शैक्षणिक संस्थान खोलने का निर्णय ले लिया गया है। तो बिहार में क्या ऐसा होना चाहिए? अपनी राय जरूर ही दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को कई सारे सरकारी अफसर भी देखते हैं, उन तक आपकी बात पहुंच सकती है। और ये भी कहना है कि अभी फिलहाल सितंबर तक ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, 1 अक्टूबर से डिग्री कॉलेज को खोला जा सकेगा। और देखिए 21 सितंबर से जब स्कूल खुलेंगे तो कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहला है कि बंद कमरों की जगह कक्षाएं खुले में ली जा सकती है और शिक्षकों, स्टूडेंट और स्कूल के अन्य स्टाफ के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी रखनी होगी। जमीन पर 6-6 फुट की दूरी पर मार्किंग होगी और हर कक्षा की पढ़ाई के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया जाएगा। स्टूडेंट कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, वाटर बोतल जैसी चीजों का आपस में शेयर नहीं कर सकेंगे। और उसके साथ ही स्टूडेंट, टीचर व अन्य स्टाफ को लगातार हाथ धोने होंगे और साथ ही फेस मास्क पहनना होगा। स्कूलों में मॉनिटरिंग प्रेयर्स की अनुमति नहीं होगी, मतलब प्रेयर नहीं करना है। और जो छात्र स्कूल नहीं आएंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। जैसे कि कह रहा है कि पेरेंट्स की अनुमति से आएंगे, जो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। और स्कूल की कैंटीन बंद रहेगी। प्रैक्टिकल लैब के अंदर छात्रों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए कम संख्या में बैच बनाए जाएंगे। लैब के अंदर हर छात्र के लिए 4 वर्ग मीटर का गोला खींचा जाएगा। खांसने या छींकने के वक्त मुंह और नाक को ढक कर रखना होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना होगा और छात्रों को जहां तक मुमकिन है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। अब रही बात की जो 9-10 के बच्चे हैं वो क्या मोबाइल लेकर आएंगे? नहीं, लेकिन उन्हें डाउनलोड करना होगा, घर पर यूज कर सकते हैं। और देखिए कंटेनमेंट जोन के अंदर स्कूलों को इजाजत नहीं होगी और यहां रहने वाले छात्र या टीचर या दूसरे किसी स्टाफ को गैर कंटेनमेंट जोन में मौजूद स्कूल में भी आने की इजाजत नहीं होगी, मतलब ये लोग दूसरे स्कूल में भी नहीं जा सकते हैं। और उसके साथ ही स्कूल को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। अगर किसी स्कूल को पहले क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो उसको खास तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। तो जहां तक कि अभी खबर आ रही है कि बिहार में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं। 30 सितंबर से पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद हैं, लेकिन बाकी कॉलेज की बात हो गई। तो कॉलेज के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा कि कॉलेज क्या खोला जा सकता है, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कॉलेज को भी अब खोलने पर विचार करना चाहिए। अपनी बात जरूर ही बताइएगा कमेंट में। तो इस तरह से स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर आज कुछ और भी अपडेट आई थी जो आप तक हमने पहुंचा दी। और ऐसे ही जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आप तक पहुंचाने का कार्य आपका ये चैनल करेगा। बस आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।